एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। रेडियोथेरापी में आइसोटोप्स का इस्तेमाल देखते हैं। रेडियो कहते हैं रेडिएशंस को और थेरापी कहते हैं ट्रीटमेंट को, इलाज को। स्किन कैंसर के इलाज के लिए फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बीटा रेडिएशंस खारिज करते हैं जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। इसी तरह अगर स्किन कैंसर बॉडी के अंदर है उसके इलाज के लिए कोबाल्ट 60 इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये गैमा रेज खारिज करता है जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, बीमारियों का पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस के लिए और मेडिसिन में आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे आइसोटोप्स को ट्रेसर कहा जाता है, यानी ये ट्रेस करते हैं बीमारी को। आइसोटोप्स जैसा कि 100 आयोडीन 131 ग्विटर के डायग्नोसिस के लिए, पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह टेक्नीशियम बोन ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्कोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, आर्कियोलॉजी में आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पुरानी चीज़ों की एज डिटरमिन की जाए। पुरानी चीज़ों की एज डिटरमिन करने के लिए उसमें मौजूद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हाफ लाइफ मालूम की जाती है। इस तरह हम उसकी एज का पता लगा सकते हैं। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, अगर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कार्बन 14 मौजूद है तो उस चीज़ के अंदर कार्बन 14 की हाफ लाइफ देखी जाती है और उससे हम उस चीज़ की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉलो करने के लिए, यानी ये देखने के लिए उसे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है और उससे हम उसकी स्ट्रक्चर भी फाइंड कर सकते हैं। मसलन कार्बन 14 को कार्बन डाइऑक्साइड लेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, बिजली पैदा करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जब यूरेनियम 235 को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट की जाती है तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटकर बेरियम और क्रिप्टॉन बनाता है और 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं और बहुत सारी एनर्जी खारिज होती है। उस एनर्जी को हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उस स्टीम को यानी भाप को टरबाइन घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उससे एनर्जी पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है।